अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो है मेरी ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और वो ये प्रॉब्लम ये है कि जो हम टीचर फेस करते हैं वो ये है कि बच्चा उस तरीके से एजुकेशन को कैरी नहीं करता जिस तरीके से उसे कैरी करना चाहिए। और पेरेंट्स का जो है वो कंसर्न है वो ये है कि वो उसको रिज़ल्ट और उस लिहाज से वो वेटेज देखना चाहते हैं जो आजकल की मॉडर्न रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मैच नहीं हो रही। तो मेरा आज का जो एड्रेस है वो स्पेशली पेरेंट्स और टीचर के साथ है कि हम किस तरीके से अपनी जो यंग जनरेशन है, ये जो हमारा फ्यूचर है, इसको हम कैसे आगे की तरफ कंटिन्यू करके इनको आगे की तरफ लेके जाएं, इनकी प्रोग्रेस को, और हम इसके अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एक तो सबसे पहले मेरा मैसेज है कि पेरेंट्स और टीचर ये बच्चों के साथ पोलाइटली जो है वो बिहेव करें, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आते हैं। और हमें बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ टीचर, बच्चे के अंदर जो है हमारे बच्चे के दिल में स्पेस होनी चाहिए। सो मुझे एक आइडिया अभी ज़हन में क्लिक किया कि मैं आपके साथ ये एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने ये एजुकेशनल बुक में ये एग्जांपल पढ़ी थी कि मॉस्लो एक हमारे पास एजुकेशनिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हाउ वी कैन लर्न बाय कंडीशन। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे किया था। उसने एक ग्रुप ऑफ मंकीज़ लिया, 4 मंकीज़ का ग्रुप उसने लिया, उसने उनको एक रूम में क्लोज़ कर दिया और उसने उस रूम में एक टेबल रख दिया और उसके छत के साथ रूफ पे उसने कुछ बनानास जो है ना उसके जो है उसको वहाँ पे उसको हैंग कर दिया। अब मंकी जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने सारे रूम का सर्वे किया और अचानक एक की नज़र पड़ गई केलों पे, तो वो फिर फौरी तौर पे उसने जो है वो छलांग लगाई स्टूल पे। अब जैसे स्टूल पे छलांग लगाई तो वहाँ पे एक अनएक्सेप्शनल केस जो था, एक अनएक्सेप्शनल जो है था वो कंडीशन अप्लाई हो गई। मॉस्लो ने कंडीशन ये अप्लाई की थी कि जो मंकी टेबल पे छलांग लगाता था कि वो फासीक ऑफ बनानास, वो उसके ऊपर पानी फेंक देता था। तो बारी बारी सारे जो थे बंदर जो थे उन्होंने अपनी अपनी टर्न अपनी बारी आजमाई, लेकिन वो सारे गीले होकर बैठ गए। अब सब कार्नर में बैठ गए और बाकी सारी चीज़ें जो है अब उन सबको उन्होंने ये कंडीशन लर्न कर ली कि हम अगर जाएंगे इनके लिए बनानास के लिए तो फिर हमें फेस करना पड़ेगा पानी को। तो लिहाजा वो अपने आप को सेफ साइड पे पानी से बचने के लिए बैठ गए। अब उसने क्या काम किया मॉस्लो ने कि उसने एक बंदर को बाहर निकाला और एक अनदर बंदर जो है उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये जो नया बंदर अंदर आ रहा है, जो नया मंकी आ रहा है, इसको ये कंडीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो जैसे ही अंदर आया उसने देखा कॉर्नर में 3 बंदर पड़े हुए हैं, बैठे हैं, वो बेचारे गीले हैं और वो खामोशी से बैठे हैं और वो इधर उधर देखता तो उसकी एकदम नज़र केलों पे पड़ जाती है। वो भी छलांग लगाता है स्टूल पे और जैसे स्टूल पे छलांग लगाता है वो भी केलों की तरफ लपकता है, तो सेम कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है, उसके ऊपर ही पानी फेंक देते हैं। अब वो भी उनके साथ जाके बैठ जाता है। इसका मतलब उसने भी कंडीशन से लर्न कर लिया कि एक्चुअली ये तीनों जो बैठे थे गीले होके, उसकी रीज़न ये थी कि जब ये पानी जाते थे उधर लपकते थे तो इनके ऊपर क्या करता था, पानी फेंका जाता था। वो भी साथ उनके बैठ गया। अब उसने क्या किया, उसने एक बंदर और बाहर निकाला और एक नई एंट्री करवाई, लेकिन इसके साथ उसने एक सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर दी। सेकेंड कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड कंडीशन उसने क्या अप्लाई की कि जैसे वो नई एंट्री हुई, नई एंट्री ने इधर उधर सारा रूम का सर्वे किया। उसने देखा कि एक साइड पे एक कॉर्नर पे 3 बंदर बैठे हैं, गीले हुए हैं, और बाकी उसने देखा तो एक रूम में स्टूल पड़ा है और उसने जब रूफ की तरफ देखा तो उसके ऊपर जो है वो एक बनाना केलों का जो है गुच्छा लटका हुआ है। तो अब ये तो फूड था उसका, तो उसने भी जैसे ही वो फूड को देखा तो फर्स्ट रिएक्ट उसका यही था कि उसने स्टूल के ऊपर छलांग लगाई और उसके साथ ही वो केलों की तरफ लपका। लेकिन उसको कंडीशन का तो पता नहीं था। अब जैसी वो कंडीशन अप्लाई और मॉस्लो ने उसके ऊपर पानी फेंका, लेकिन इसके साथ सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर दी। उसने उसके ऊपर भी पानी फेंका और वो जो बंदर कॉर्नर में बैठे हुए थे उनके ऊपर भी पानी फेंक दिया। यानी कि एक्चुअली उन बंदर को या वो मंकीज़ का जो ग्रुप था उनको वो सेकंड कंडीशन लर्न करवा रहा है। और वो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप में से कोई एक भी इन केले के गुच्छों की तरफ लपकेगा तो फिर सब के ऊपर जो है वो क्या होगा, पानी गिरेगा। अब वो सारे गीले हो गए,
अब जैसे ही गीले हुए तो वो बंदर जो पहले बेचारे कोने में बैठे थे वो गीले हुए, उनके ऊपर पानी गिरा तो उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने उस बंदर को जो वो स्टूल के ऊपर भागा था उन्होंने उसको पकड़ के उसको मारा भी। अब मौसलो की सेकंड कंडीशन भी सक्सेसफुल हो गई। उसने फिर एक और बंदर बाहर निकाला, एक और बंदर उसने एंट्री करवाई, और वो देखना चाहता कि सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है, यानी कि जो देना चाहता था, वो बेसिक नॉलेज देना चाहता था, वो क्या ट्रांसफ़र हो चुका या नहीं हो चुका। तो अब अंदर वाले जो बंदर हैं उन्हें ये कंडीशन का पता है। ये कंडीशन थी कि पहली कंडीशन तो ये थी कि पानी गिरेगा जब आप उस तरफ जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन ये थी कि अब अगर आप में से कोई बंदर उस तरफ जाएगा तो सब के ऊपर पानी गिरेगा। तो जैसे वो नई एंट्री आई उसने भी सारे रूम का सर्वे किया, देखा, सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जब उसकी नज़र केलों पे पड़ी तो वो गुच्छे की तरफ लपका। लेकिन अब वो जब जैसे ही लपका, वो इससे पहले कि वो स्टूल के पास पहुंचता, वो बाकी बंदरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो 3 बंदर थे उन्हें कंडीशन का पता था, लेकिन वो जो 4th वन था उस बेचारा से वो कंडीशन से अनअवेयर था। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको पकड़ के मारा। क्योंकि किस रीज़न, उसकी रीज़न क्या थी कि अगर ये स्टूल पे बैठ गया तो हमारे ऊपर पानी गिरेगा। ये मेरी पेरेंट्स से भी और स्पेशली टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप नॉलेज की तरफ लेके आएँ, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन से फेमिलियर करें। जब आप स्टेप बाय स्टेप उसे लेके आएंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा। पेरेंट्स से भी मेरी जो है वो एक्सट्रीम गुजारिश है कि आप सडन रिज़ल्ट की डिमांड ना करें। आप भी स्टेप बाय स्टेप बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें, बच्चे की नीड्स, बच्चे की ज़रूरियात जो भी हैं उन सब चीज़ों से आप अवेयर रहें, बच्चे के साथ आप टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें। जब आप ये सारी काम करेंगे तो अल्टीमेट सी बात है कि आप बच्चे को जिस गोल की तरफ लेके जाना चाहते हैं वो बच्चा गोल ज़रूर अचीव करेगा। और आप अगर उसको वन ऑन अ सडन लाइक दैट, जैसे वो 3 बंदर जो थे वो एक बंदर के ऊपर लपक पड़े, ऐसे वन ऑफ द सडन आप उससे रिज़ल्ट डिमांड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें, इसको ये एजुकेशनली इन चीज़ों को अप्लाई करें। और टीचर के साथ मेरी स्पेशल अगेन रिक्वेस्ट होगी कि आप बच्चे को जो नॉलेज ट्रांसफ़र करें उसको किसी न किसी बेस के ऊपर प्रैक्टिकली डेली लाइफ के साथ ज़रूर अटैच करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।